हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज आपको बता रही हूँ कि आज मेरी बेटी अमृतसर से जम्मू में आ रही है और आप सभी की दवाओं से अभी वो ठीक है और उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और डॉक्टर ने बोला है कि अब मतलब कि वो जम्मू में जा सकती है। उसको दवाइयाँ वगैरह दे दी हैं उन्होंने। और डॉक्टर बोल रहे थे कि 1 मंथ बाद आप इसको दोबारा दिखा जाना। तो एक मंथ के बाद हम दिखाने के लिए भेजेंगे उसको। और आज घर पे आ रही है मेरी बेटी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और ये खुशी मैं आपके साथ जाहिर करना चाहती थी कि आज मेरी बेटी घर पे आ रही है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे तो हालांकि मैं उसके साथ वीडियो कॉल पे बात करती हूँ, रोज़ ही बात करती हूँ, पर 15 दिन से वो मम्मी के घर में थी। और मतलब मम्मी उन्हीं सभी उसको देख रहे थे, उसका इलाज चल रहा था ना उस टाइम। तो मैं बेटी के पास तो नहीं हूँ, मैं इधर थी जम्मू में। आपको पता है, सबको सिचुएशन पता है मेरी, क्योंकि मैं अपने घर इधर छोड़ के अपनी बेटी छोटी मेरी वो भी स्कूल में जाती है। और बस थोड़ा प्रॉब्लम था, इस वजह से मैं नहीं जा पा रही थी। और इसलिए मैंने उसको वहाँ भेज दिया था कि चलो अमृतसर में अच्छे से उसका इलाज हो जाए। और फाइनली अब वो ठीक है और इलाज भी ठीक है उसका, ठीक हो गई काफ़ी। और थोड़ा बहुत दवाइयाँ चलेंगी उसकी, तो वो दवाइयाँ डॉक्टर ने लिख दी हैं। और वो दवाइयाँ जब घर पे आ रही है तो दवाइयाँ हम उसको रोज़ रूटीन में जैसे देनी है वो मैं उसको दूंगी। और सच बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि 15 दिन से बेटी के साथ ऐसे ही बात कर रही हूँ, फ़ोन पे बात कर रही हूँ। मगर जब एक बच्चा अपने माँ से थोड़ा सा भी दूर होता है, उससे बहुत ज़्यादा लगता है। और मुझे बहुत ज़्यादा ना मतलब हो रहा था, क्योंकि अब ठीक भी नहीं थी। मुझे था कि उसके पास जाऊँ, पर इतनी जल्दी मैं उसके पास भी नहीं जा सकती हूँ, घर छोड़ के जाना। और ऊपर से छोटी बेटी भी है मेरी, उसको भी देखना, घर को देखना, बहुत ही सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं जिसको निभाने के लिए हमें बहुत ही चीज़ें देखनी पड़ती है। और वही चीज़ें देख रही थी मैं अभी। पर आप लोगों की दुआओं से और आप सभी के सपोर्ट से ना आज सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा, कि चलो आज मेरी बेटी को फ़र्क पड़ा है और वो ठीक भी है। और फाइनली आज वो आ रही है। और अभी बज रहे हैं 5:30 बज रहे हैं और 7:30-8 बजे तक वो घर पे आ जाएगी। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कम से कम आज मैं अपनी बेटी को गले तो लगाऊंगी, क्योंकि 15-20 दिन हो गए वो मेरे से दूर है। और ये चीज़ें मैं किसी को नहीं बोल सकती हूँ, जो मर्ज़ी है बस यही। उसको वीडियो कॉल पे देखती थी, अच्छा लगता था, मगर आज वो मेरे पास होगी, कम से कम उसको गले तो लगाऊंगी। और फ़ोन पे तो वो भी बहुत बोलती है, मम्मा मुझे आपकी याद आ रही है, मुझे ये मुझे वो। याद तो आएगी, बच्चा है मेरा, उसको भी आएगी, मुझे भी आएगी। मगर मैं उसको बोलती थी कोई बात नहीं, तुम्हें पहले ठीक होना है, उसके बाद तुम जब ठीक हो जाओगी मेरे पास आ जाओगी। तो अभी वो ठीक है और आज वो आ रही है। और वो मुझे बोल रही थी, मम्मा आप मतलब कि क्या बनाओगे मेरे लिए, मैंने ये खाना है, मैंने वो खाना है। मैंने कहा पहले तू घर पे आ, उसके बाद जो भी खाना होगा मैं तुम्हें बना के दूंगी। मगर डॉक्टर ने जो मना करा है वो चीज़ें मैं तुम्हें नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मेरी बेटी कभी इतनी ज़्यादा बीमार हुई नहीं थी, ये पहली बार है कि वो इतनी ज़्यादा बीमार हुई है। तो अभी जो भी चीज़ें हम उसको देंगे ना, वो सोच समझ के देंगे। और सच बताऊं तो बच्चों के लिए ये चिप्स कुरकुरे वगैरह बिल्कुल देने नहीं चाहिए। और इससे बच्चों की हेल्थ ख़राब होती है। और हम लोगों को लगता है चलो कोई बात नहीं, बच्चा मांग रहा है तो चलो दे देते हैं, पर इतने ज़्यादा नहीं देने चाहिए। ठीक है, कभी मन करता है तो दे भी दो, ऐसा नहीं है कि बच्चों का मन भी ललचाए कि हमें अभी कुछ नहीं दे रहे हैं। कभी कभार दे दो, वो अलग चीज़ होती है। तो मैंने अपनी बेटी को बोल दिया कोई बात नहीं, कभी लगेगा तो तुम्हें खिला भी दूंगी, मगर जैसे कि तू रोज़ खाती है, मुझे चिप्स खाने, मुझे ये मुझे वो चीज़ें नहीं होंगी। तो कह रही है मुझे आप नहीं दोगे कुछ भी। मैंने कहा नहीं, हाँ तुम्हें खाना देंगे ना, खाने में बहुत जान होती है। और जब तुम खाना खाओगे इसमें जान होती है तो तुम्हें जान आएगी। कह रही नहीं, मुझे खाना अकेले खाना नहीं खाना, मुझे और चीज़ें भी खानी है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, पहले तुम जम्मू में आओ, उसके बाद देखते हैं तुम्हें क्या खाना है। तो यही चीज़ है कि आज
आप सभी के साथ मैं अपनी खुशी जाहिर कर रही हूँ कि आज मेरी बेटी मेरे पास आ रही है, मतलब अपनी मम्मा के पास आ रही है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप सभी मेरे लिए बहुत सारी प्रेयर करी, मेरी बेटी के लिए बहुत सारी प्रे करी है। उसके लिए हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच आप लोगों का, कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो मुझे, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और मेरी वीडियोस को फुल वॉच करें। जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि हमने आपकी वीडियोस देखी है या फिर कमेंट करा है, मगर उन्होंने देखी नहीं होती है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियोस देखोगे तो हमें नोटिफिकेशन में भी पता चल जाता है। जैसे कि लाइक करते हो या कमेंट करते हो, वो सभी चीज़ें नोटिफिकेशन में ही आती हैं। तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच करो, वीडियोस को देखो, लाइक कमेंट करो, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बगैर मैं आगे तक नहीं जाऊंगी। ये बात बहुत 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 बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे दो कि मैं आगे तक जा पाऊँ और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनाऊँ। तो अपना सपोर्ट प्लीज़ मेरे लिए अपना सपोर्ट दीजिए मुझे। और ऐसे ही मुझे अपने ब्लेसिस में याद रखिएगा, और मेरे लिए भगवान से प्रेयर करते रहिएगा, और मेरे बच्चों के लिए भी आप लोग प्रेयर करो। और बस यही चीज़ें थी जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही थी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि इंसान खुश होता है ना कि मेरी बेटी आ रही है। 15-20 दिन हो गए ना, मैंने उसको देखा ही नहीं है। वीडियो कॉल पे देखती हूँ, ये नहीं है कि कोई बोले कि आप वीडियो कॉल पे देखती हूँ, वो अलग चीज़ है। आज मेरे सामने आएगी, कम से कम उसको पकड़ के अपने गले लगाऊंगी, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम आज मैं अपनी बेटी के पास बैठूंगी, उससे बात करूंगी। और आज मेरी छोटी बेटी भी बहुत खुश है, और मैं उससे पूछ रही थी कि आज तुम्हारी दीदी आ रही है, तो बोल रही है कि मम्मा मैं बहुत खुश हूँ, जब मेरी दीदी आएगी तो मैं उसको गले लगाऊंगी, ऐसे मेरी छोटी बेटी बोल रही थी। और वो भी आज बहुत खुश है। मतलब इंसान हो जाता है ना, जब भी बच्चा मेरा गया था मम्मी के घर में, अब 15-20 दिन हो गए हैं, उसका दिल भी उधर लग गया था। और मम्मी अभी मेरे वो भी थोड़े से हो गए थे कि चाहत अभी घर जाएगी, तो चाहत बोल रही थी नानी आप भी आओ, तो नानी मेरी मम्मी बोल रहे थे कोई बात नहीं तुम जाओ, फिर हम बाद में आएंगे। तो मम्मी बता रहे थे, रो रही थी कि आप आओगे मुझे घर पे छोड़ के आओगे, तो मम्मी बोले कोई बात नहीं, और मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगी, तुम जाओ पहले। तो बस ऐसे ही मम्मी ने भेज दिया उसको, क्योंकि उसका अमृतसर में बहुत ज़्यादा दिल लगता है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि अमृतसर में तो पता नहीं, वो बोलती है कि मुझे यहाँ ही छोड़ दो, पर अब क्या करें, स्कूल भी है उसका, और स्कूल में जाना है, पढ़ाई करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैंने बोला चाहा तभी तुम्हारा स्कूल है, चलो कोई बात नहीं, जब छुट्टियाँ होंगी तो हम तुम्हें दोबारा ले जाएंगे। तो अब छुट्टियों में देखते हैं, टूर लगाएंगे अमृतसर का। तो यही सारी बातें थी जो आज आपको मैं अपने व्लॉग में बता रही थी। और आज मेरी खुशी का राज यही है कि आज मेरी बेटी फाइनली अपनी मम्मा के पास आ रही है, और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, अभी ठीक है वो। तो यहाँ तक ही आज मेरा व्लॉग था, और प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट दीजिए, और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और वीडियोस को शेयर कीजिएगा। इतना साल आप लोग काम कर सकते हो मेरे लिए, तो इतना सा काम कर दो, कम से कम मेरी वीडियोस फुल वॉच कीजिएगा, और अपना सपोर्ट मुझे दीजिए। यही चाहती हूँ आप लोगों से मैं। तो कल मिलूँगी मैं आपको अपने व्लॉग में। तो आज बस इतना ही था मेरा व्लॉग। बाय फ्रेंड्स, बाय।